कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान प्लानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, यहाँ पर पीएचडी नोटिफिकेशन 2 यूनिवर्सिटी से निकल के आ चुकी है और जहाँ पे आपको फेलोशिप भी मिलेगा। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे नॉन नेट फेलोशिप यानी 10 सर प्रति माह तो कम से कम मिलेगा। इसमें से एक सेंट्रल है और एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल में आपको फेलोशिप मिलेगा और यहाँ पर एग्जाम नहीं देना होगा। और लास्ट डेट की बात करें तो 8 अगस्त तक आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। मल्टीपल सब्जेक्ट यहाँ पे है तो एक एक करके हम सारा डिटेल यहाँ पर देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक चूज करना होगा और उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा और उसी रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देना होगा, तभी आपको पीएचडी में एडमिशन मिल पाएगा। मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास स्टूडेंट को देखा है जिनका जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और उनकी फेलोशिप की वैलिडिटी खत्म हो गई और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। इसके पीछे मुख्य वजह जो निकल के आती है वो ये कि वो ना तो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे पर्याप्त समय दिया, इस वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ मैंने केवल पीजी पास छात्रों को भी देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे वर्क किया और उनका अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा लक्ष्य यहाँ पर केवल आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में ही नहीं बताना है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह पीएचडी में एडमिशन हो जाए। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है या आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिलेगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 58,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है। तो ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। तो आपको कोई भी सहायता चाहिए पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, बेहिचक आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक करके हम सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री है, संस्कृत है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, सोशियोलॉजी है, फिलोसफी है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज है, इंग्लिश है, सोशल वर्क है, पॉलिटिकल साइंस है, होम साइंस है, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री है, कॉमर्स है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका बोटनी है और मैथ है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और केमिस्ट्री है, जूलॉजी है और सोयल साइंस यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, एग्री, इकोनॉमिक्स, टोटल सब मिलाकर 24 सब्जेक्ट में एडमिशन यहाँ पर हो रहा है साथियों। और यहाँ पर कोई भी आपको एग्जाम नहीं देना होगा और यह उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यहाँ पे नेट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होगा। अगर आपका कैटेगरी 3 पीएचडी एडमिशन ओनली है तभी आवेदन कर पाएंगे, कैटेगरी 2 है यानी कि नेट है, और कैटेगरी 1 यानी कि जेआरएफ है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यानी नेट का स्कोर आपके पास होना चाहिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, और जून 2024 के बाद का नेट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जिनका पीजी में 55% मार्क्स है यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर SC ST OBC को 5% का छूट मिल जाएगा। यह एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा साथियों। ठीक है, और अप्लाई करने का अगर हम फी का बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन फी जो है वो जनरल के लिए 1200 है और SC ST के लिए 800 रुपए यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, और इसको अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी से निकल के आया है, तो ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से निकल के आया है, जिसका कि डेट नेट के रिजल्ट आने के बाद बढ़ाया गया है। तो जिन लोगों ने इस फॉर्म को नहीं फिल कराया है जरूर फिल कर लीजिए। इलाहाबाद में अच्छी यूनिवर्सिटी है, नेक्स्ट इसको ग्रेडिंग भी अच्छी मिली है, राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी प्रयागराज। ठीक है, और 8 अगस्त इसका लास्ट डेट है। ठीक है, एक बार यहाँ पर फिर से एक्सटेंशन हुआ है डेट का। और अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही साथ वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप भी, ताकि आपको कोई भी पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आए तो सबसे पहले सूचना मिले, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, अप्लाई करने का लिंक मिल जाए। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरह का वेबसाइट खुल के आएगा, जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करिएगा, आपका फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा। तो ये जो पहली यूनिवर्सिटी है वो है रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। अब हम दूसरी यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर भी देख लें कि कौन कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट अवेलेबल है।
ठीक है। तो यहाँ पर भी अलग अलग डिपार्टमेंट से निकला हुआ है और ये भी A+ ग्रेड है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर सभी लोगों को फेलोशिप मिलेगा। चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा पूरा लाभ मिलेगा क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर विशेषकर आपका वेदांत में है, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, वास्तु जिनका है वो रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पर स्कूल ऑफ साहित्य एंड संस्कृति में जो है इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है और यहाँ पे तेलुगु है, एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है और डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन है। तो ये सारा सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर एलिजिबल कौन लोग हैं, जिनके पास नेट का स्कोर है यानी PhD ओनली है, ठीक है। जिनका देख सकते हैं थर्ड कैटेगरी यानी कि PhD ओनली जिनका है, सेकंड कैटेगरी जिनका नेट है, फर्स्ट कैटेगरी जिनका JRF है। तो यहाँ पर भी जिनका कम से कम नेट का स्कोर जिनके पास है उन्हीं का एडमिशन हो पाएगा। यहाँ पर 70% वेटेज आपके नेट का स्कोर का दिया जाएगा और 30% वेटेज आपको इंटरव्यू का दिया जाएगा, जिसमें रिसर्च प्रपोजल होगा, कम्युनिकेशन स्किल होगा और सब्जेक्ट नॉलेज होगा 30 नंबर में आपका, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इतने सारे सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। अभी हमने आपको सब्जेक्ट सारा बताया ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें इस यूनिवर्सिटी की तो इसका 14 अगस्त लास्ट डेट है यहाँ पर अप्लाई करने का। यहाँ पर भी कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं और 2 सितंबर या 1 सितंबर और 2 सितंबर को आपका इंटरव्यू यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने लगभग यहाँ पर जितनी भी चीजें थी इसके बारे में कवर कर लिया है। और अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर जरूर पूछिए। और आपका सब्जेक्ट अगर यहाँ पर नहीं है तो कमेंट में आप अपना सब्जेक्ट का नाम जरूर लिखिए और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, ताकि आपके आसपास से कहीं से भी PhD नोटिफिकेशन निकल के आए तो आपको सूचित किया जा सके। या अगर आप चाह रहे हैं कि किसी खास यूनिवर्सिटी में कि इस विश्वविद्यालय से निकल के आएगा तो मैं अप्लाई करूंगा, तो आप उस यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे उस यूनिवर्सिटी से PhD नोटिफिकेशन निकल के आएगा तो आपको सूचित किया जाएगा। तो कमेंट में आप अपना सब्जेक्ट या किसी खास यूनिवर्सिटी में चाहते हैं तो इस यूनिवर्सिटी का नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए फीस जो है इस यूनिवर्सिटी का 1500 रुपीज लग रहा है, जनरल का और SC ST का 1200 रुपीज यहाँ पे फॉर्म भरने का फी यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे हॉस्टल वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर हॉस्टल भी ले सकते हैं। और इसका भी अप्लाई करने का जो लिंक है डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इधर उधर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जैसे लिंक पर क्लिक करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। और यह जो नोटिफिकेशन है वो नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी से निकल के आया। पहला जो था वो रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से था और ये नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी से है। तो इसके ऊपर जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा आपको अप्लाई करने का फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आप अपना सारा डिटेल भर के यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर हमने इन दोनों यूनिवर्सिटी का सारा कुछ जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन था हमने कवर कर लिया है। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। और साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का PhD नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।